जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम, मेरे साथ हैं जावेदुर रहमान और वक़ार गिलानी, दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हम एक मौज़ू पर बात करना चाहते थे। पिछले दिनों कौमी असेंबली से पंजाब में नई 25 नई जो यूनिवर्सिटियाँ हैं निजी शोबे में, वो बनाने का बिल मंज़ूर हुआ है। ये बिल जो है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और मेरी और गिलानी साहब की तो पुरानी वाबस्तगी है इस शोबे से। मैं एकेडमिक्स में हूँ, लेकिन इससे पहले जब हम सहाफ़ी थे, मैंने और गिलानी साहब ने बड़ा लंबा अरसा एजुकेशन रिपोर्टिंग की है। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ किस तरह बनती हैं, उसके मुहर्रिकात क्या होते हैं, हमने काफ़ी कुछ देखा हुआ है, जिस पर आज बात करना ज़रूरी है। लेकिन जावेद साहब से बात का सिलसिला शुरू करते हैं। जावेद साहब, कानून साजी आपने देखी, जरा ये बताएं ना, ये कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं, कौन है इसके पीछे, क्या क्या इनके नामों पर बड़ा गौर हो रहा है। एक वो गवादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बन रही है। सो जी, जी। उस पर फोकस रहा, लेकिन जरा थोड़ी सी तफसीलात बताएं इस बिल की कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां शामिल हैं और ये क्यों इतनी जल्दी में पास किया गया। वैसे साहब ये बिल जो हैं बल्कि बिल्स हैं ये 25 ये एक उसमें नहीं था ये 25 बिल की सूरत में पेश हुई हैं हम्म। और ये दोनों ऐवानों से आपके नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों से। हम्म। अब इसके अगर मैं थोड़े से इसके 3 मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला तो ये है कि ये जो जब यूनिवर्सिटीज़ के बिल पास होता है या कोई भी बिल जो होता है, उसका थोड़ा-सा मैं बता दूँ। बिल पास होता है सबसे उसका प्रोसेस क्या होता है? इंट्रोड्यूस होता है, इंट्रोड्यूस होने के बाद वो स्टैंडिंग कमिटीज़ के अंदर उसके अंदर थोड़ी-सी बात होती है इंट्रोडक्टरी किस्म की। स्टैंडिंग कमिटीज़ में चला जाता है, स्टैंडिंग कमेटी में उसके ऊपर बहस होती है, फिर वो वहाँ से वापस आता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, उसके बाद सेनेट जाता है, सेनेट में डिबेट होती है, सेनेट भी स्टैंडिंग कमेटी में भेजता है। फिर यहाँ दोनों ऐवानों से अगर पास हो जाए, फिर पार्लियामेंट भेजती है सदर साहब को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ ये हुआ है कि ये 25 की 25 यूनिवर्सिटियाँ इंट्रोड्यूस हुई हैं और उसी वक़्त पास हो गई हैं। हम्म। यानी मतलब के दरमियान यानी के तालीम के फरोग की हमें इतनी जल्दी थी कि हमने जो वो उसका मुरवजा तरीकाकार है, उसको भी बाईपास कर दिया। देखिए पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी मुझे अच्छी तरह से याद है जरदारी साहब को अयाज अमीर साहब ने खड़े होकर कहा था दो यूनिवर्सिटियां उनके आखिरी दौर के अंदर दो यूनिवर्सिटियां वो उन्होंने पास करवाने की उनकी बिल कोशिश की थी। हम्म। अयाज अमीर साहब ने बहुत ज़्यादा उस वक्त वो मेंबर पार्लियामेंट थे, बहुत ज़्यादा रोला डाला था और कहा था कि इनकी जरदारी साहब की तालीम से वाबस्तगी ये बड़ी खुश आइंद है। इस किस्म के मतलब कि उन्होंने तनकीदी अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हम्म। अब क्या है 25 यूनिवर्सिटियाँ। अच्छा इसके अंदर एक तो पहलू ये हो गया कि तमाम रूल्स इग्नोर हुए हैं। हम्म। दूसरी बात ये है कि अभी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना। सदर साहब ने 3 बिल जो हैं जो उनके पास गए हैं वो उन्होंने पास किए हैं, बाकी उनके पास पड़े हैं उनको उन्होंने देखना है। ये हम्म। आगे यहाँ अभी धीरज रखिएगा। अच्छा, एक तो हो गया इग्नोर होना इसका, फिर सदर साहब के पास जाना। इसके अंदर क्या है कहानी? हम्म। कहानी ये है कि हज़ूर ये इसके अंदर बासर अफ़राद रियल एस्टेट के माल से ताल्लुक़ रखने वाले और उसके अंदर पा सबसे बड़ी बात जो है कारोबारी शख्सियात हम्म। और जो कहा जाता है कि ये बिल्स जिन्होंने पेश किए हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस के साथ बड़े अच्छे मरासिम थे, हम्म। दोस्तियाँ थी। जिसकी वजह से ये बिल्स यहाँ पेश किए गए और इतनी सूरत से पास हुए। होता क्या है कि जब यूनिवर्सिटीज़ का बिल जो होते हैं, वो पहले जाते हैं एचईसी में, हायर एजुकेशन कमीशन में, वहाँ उनसे ज़मीन की बात की जाती है, फंड्स की बात की जाती है, तालीम से रिलेटेड बात की जाती है, फैकल्टी की बात की जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। हालाँकि वहाँ के एचईसी के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि जी हमारे पास आए थे, हमने सब चीज़ें वो करके यहाँ भेज दी। लेकिन आखिरी दिनों के अंदर 25 यूनिवर्सिटियाँ, ये बहुत बड़ा कमाल है, इसको प्रोब होना ज़रूरी है। तो आपकी बात हुई किसी से कि ये जो एक इनडिसेंट हेस्ट है, चले वो तो हमें समझ आता है कि जी जो बाकी कानून साजी हो रही है वो इमरान खान स्पेसिफिक, उसकी तो समझ आती है। इसकी इतनी जल्दी क्यों थी? क्या इन कारोबारी हजरात को यह खतरा था कि अगर हुकूमत चली गई तो शायद हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इस तरह से ना हो सके उसके बाद? जी, जो मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई पार्लियामेंटेरियन से, वो ये कहते हैं कि उन्होंने इन
जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके ऊपर काम किया हुआ था। आखिरी असेंबली के कुछ दिन रह चुके हैं और उन्होंने कहा कि लगे हाथों जो लूट से लगी हुई है कानून साजी की, हमारे भी ये बिल साथ ही पास कर दें ताकि हमें भी वो हो जाए। इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी रोशनी तो आप डालेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ की तालीम से रिलेटेड वो बातें तो हम आपसे सुनेंगे, लेकिन प्रोसेस क्या हुआ है वो इस तरीके से कानून साजी हुई है। 4-5 दिन रह गए हैं ना आपकी असेंबली जाने में, उससे पहले बाकी बिल्स समझ किसी तरीके से आ रहे थे कि चलो जी वो पेश किए गए, कुछ पर्सन स्पेसिफिक हैं, पार्टी स्पेसिफिक हैं, कोई होना ज़रूरी थे इलेक्शन से रिलेटेड। यूनिवर्सिटीज़ दरमियान में किस तरह से आ गई, काम हुआ है, बाकायदा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ अब इम्तिहान रह गया आपके अलवी साहब का कि वो एक इसको कैसे। ज़िमनी सवाल इस हवाले से, या फिर मैं गिलानी साहब की तरफ जाऊं, मैं इनके नाम देख रहा था। जैसे एक तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि 25 की 25 यूनिवर्सिटियां पंजाब में है, यानी किसी और सूबे में तालीम की अभी इतनी अशद जरूरत नहीं है जितनी पंजाब में है। दूसरा ये कि ये जो यूनिवर्सिटियां हैं, इनके कोई पसे पर्दा नाम जो हैं कि इनके ओनर्स कौन हैं, कौन इनकी मैनेजमेंट में होगा, कोई नाम सामने आए हैं अभी तक के नहीं आए हैं? अभी तक तो कुछ नाम मतलब कि उस तरीके से ये ज़रूर कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट के जो बड़े जो लोग हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे किसी का नाम इसलिए नहीं लिया जा सकता कि वो कह सकते हैं कि हमारी तो यूनिवर्सिटी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि शेखुपुरा, अच्छा ये वो यूनिवर्सिटीज़ इतने जड़ांवाला इस किस्म की जगहों के ऊपर बनी हुई हैं जहाँ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से वहाँ के स्टूडेंट्स जाके करीबी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ सकते हैं। यहाँ ये यूनिवर्सिटीज़ बनाना इनके मकासद ये थोड़े से प्रोव करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि सरकारी क्यों ज़रूर। यूनिवर्सिटियों के सैटेलाइट कैंपसेस बन गए हैं अब छोटी छोटी जगहों पर। गिलानी साहब, हम और आप जब इकट्ठे एजुकेशन रिपोर्टिंग किया करते थे तो परवेज मुशर्रफ के जमाने में ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बनाने का एक जुनून सवार हुआ था जो अभी तक चला आ रहा है, हमने देखा कि वो यूनिवर्सिटियां किस तरह बनी, उन्होंने किसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, और वो नेक्सस उन कारोबारी हजरात का और जो हुकूमती हल्के हैं उनका किस तरह से बनता था। बल्कि कई जगहों पर तो वो बिल पास करवाने वाले और यूनिवर्सिटियां मंजूर करवाने वाले शेयर होल्डर थे उन यूनिवर्सिटियों के अंदर। आपको क्या लग रहा है अब इस वक्त ये जो, और हमने पिछले 20 साल में देखा है कि उन यूनिवर्सिटियों का फिर हशर क्या हुआ, वो डिग्रियां बांटने वाले इंस्टीट्यूट बन गए, तालीम का जो हशर उन्होंने किया वो हम सब ने देखा। एक तिकोन मुझे लगता है कि बनती है कि एजुकेशन इज बिग बिजनेस, तो आपको एजुकेशन में होना चाहिए, साथ रियल स्टेट में होना चाहिए, साथ बल्कि अब तो कई तालीमी इदारे जो है वो टीवी चैनलों में भी घुस गए हैं, मीडिया के इदारे भी बना लिया उन्होंने, ताकि जो सवाल हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो ना उठा सके कोई, वो आजादी सहाफत का इशू बन जाए। तो अब ये नए फेज को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया वैसे साहब, आपने बहुत मेरा ख्याल है कि अहम पॉइंट्स रेज किए हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा और ये गुजारिश करूँगा कि देखें, एक तो ये बहुत अहम मौजू है, लेकिन पाकिस्तान में हम हमेशा कहते हैं कि तालीम, सेहत और जो इंसानी हकूक़ के हवाले से मामलात हैं वो हमेशा से इग्नोर होते हैं, सियासत गालिब रहती है। अब मैं यहाँ पे आपको याद करूँ, आपने कहा कि ये बड़ा एक इनडिसेंट हेस्ट नहीं है, ये डिसेंट हेस्ट होती है अब टेक्निकली, कि जाते जाते अपना काम आप करवा लें। और जो आपने तिकोन फरमाई उसके पीछे सियासतदान भी होते हैं, उसके पीछे जो बहुत सारे तगड़े जो ग्रुप होते हैं, फाइनेंसर होते हैं, वो भी होते हैं जो रिश्वत लगाते हैं, मैं कहना तो नहीं चाह रहा, या खिदमत करते हैं किसी तरीके से पार्लियामेंटेरियंस की, और फिर उनको कहते हैं कि जनाब आप ये बिल पेश करें, आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले आपको सरीना चौक इस्लामाबाद, ये बात गिलानी साहब बड़ी अहम है और लोग इसको नहीं समझते। आम लोग समझते हैं कि जी आपको वजारत मिल जाए तो बड़ी बात होती है, हालांकि इन पार्लिमानी कमेटियों के अंदर जो लोग बैठे होते हैं उनको भी बड़े मफादात मिलते हैं। जी, और हालांकि ये तो जिस तरह जावेद साहब ने फरमाया, पार्लिमानी कमेटी में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एक नवाजिश है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, मैं समझता हूँ कि जाते जाते जनाब जिसने अपने काम करवाने हैं करवा लें। और इसमें हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ये इशू भी हुआ, आपने देखा हो शायद, कि 6 यूनिवर्सिटियां, मरियम औरंगजेब साहबा जो वजीर इतलात हैं, उनकी वालदा ताहिरा औरंगजेब साहबा ने वो बिल पेश किए। इसी तरह कुछ और एमएनए ने 4-4, 5-5 बिल पेश किए। लेकिन मैं इससे पहले आपको सरीना चौक ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे पिछले ही हफ्ते शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताह करने जा रहे थे अंडरपास का। इस्लामाबाद का एक बिजी चौक है,
और रेड जोन की तरफ भी रास्ता जाता है। और वहाँ पे उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री की एक कंपनी थी जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया था, शायद बिडिंग के जरिए यकीनन लिया होगा। तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये कौन है, ये कहाँ से आ गए, मैं कैसे इसका इफ्ताह कर दूँ, इस पर मुझे ब्रीफिंग दे, ये जिसका काम उसी को साजे, फला फला फला। मैं इस पॉइंट को सिर्फ यहाँ तक ले जाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक तरफ आप लैपटॉप बांट रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटियों में अच्छे तालिब इल्मों को लैपटॉप देंगे ताकि वो कुछ सीखें, तो वो उस चौक पे तो आपको याद आ गया कि ये मिनिस्ट्री जो है ये इसका क्या काम है, ये बनाए अंडर पासिस बनाए और कोई और क्यों ना बनाए। तो यहाँ पे जब 25-25 बिल पेश हो रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं कैबिनेट में पूछता कि जनाब क्या HEC से पूछा जाए पहले कि क्या इन यूनिवर्सिटियों की जरूरत है हमें या नहीं है, या इनकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एक ब्रॉडर, पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सिटी एक ब्रॉडर चार्टर है। देखें जब आप शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें मेडिकल एजुकेशन में जाते हैं, आप लीगल एजुकेशन में जाते हैं, आप साइंस में जाते हैं, आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं, और मुख्तलिफ आप कॉलेजेस खोल लेते हैं। अब जब आपने बात की परवेज, मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ जोड़ के आगे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। जब आपने बात की परवेज मुशर्रफ साहब के दौर की, उससे पहले आप देखें तो आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, जो बाद में हायर एजुकेशन कमीशन बनाया हमारे जो ये डॉक्टर साहब हैं बड़े, इन्होंने जो मुशर्रफ साहब के साथ हैं, मुझे नाम नहीं इस वक्त उनका ज़हन में आ रहा, अताउर रहमान साहब, सॉरी, इन्होंने इसको हायर एजुकेशन कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक हम इसको बनाएं। तो उससे पहले देखें बहुत ही एक स्ट्रिक्ट किस्म का एनवायरनमेंट था इनको फिल्टर करने के हवाले से, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, हमने तालीम को फैलाना है। उन्होंने ना सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को चार्टर दिए, जिस तरह उन्होंने मीडिया को भी वहाँ पे प्राइवेट मीडिया को अलाउ किया, वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं। फिर साथ साथ उन्होंने, आपको याद होगा खालिद मकबूल साहब थे, बड़े महबूब चांसलर थे और गवर्नर थे मुशर्रफ साहब, बड़ी हमने मीटिंग्स अटेंड की हैं गवर्नर हाउस में इस हवाले से, उनके साथ हमने बड़े जनाब मजे भी किए, नाराजगी भी रही उनसे। तो उन्होंने जनाब सब कैंपसेस खुल रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, और साहिवाल में सब कैंपस खुल रहा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ खुल रहा है, जहाँ पे तो कौन है जी, पंजाब यूनिवर्सिटी के 5 सब कैंपस खोल दें, बहावलपुर के खोल दें, कायदे आजम के खोल दें, पता नहीं कहाँ कहाँ। उस वक्त भी हम लिखा करते थे, आपको याद होगा, और बहुत सारे जो तज्जियाकार थे तालीमी, वो ये कहते थे कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ये डिबेट है, प्लीज़ आप इसको डिस्कस करें। अच्छी बात है आप तालीम के फैलाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, आप सब कैंपसेस खोल रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या उस लेवल के प्रोफेसर्स हैं, उस लेवल के पास आपके पास फैकल्टीज़ हैं। इवन कि आपको याद होगा ना सिर्फ ये तालीमी इदारे बल्कि मेडिकल कॉलेजेस की भी मशरूम ग्रोथ जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, और फिर जो पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनी, और उधर हमारे उससे पहले ही सिंध में, चूँकि हमारे जो और एक और महबूब लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके एक दस्ते रास हैं जो आसिम साहब, उनका एक मेडिकल का एक एक्सपैंडेड बिजनेस है, उन्होंने भी बहुत सारे कॉलेजेस खुलवाने में अहम किरदार अदा किया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे फैलना शुरू हो गई, मेडिकल कॉलेजेस की मशरूम ग्रोथ हो गई, यूनिवर्सिटीज़ की मशरूम ग्रोथ हो गई, ये एक कारोबार बन गया। अब बेसिकली इट्स ए बिग बिजनेस, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ चार्टर्स लेके आप मुख्तलिफ कॉलेजेस खोलते हैं, आप मिलियंस नहीं, मैं कहता हूँ शायद बिलियंस ऑफ रुपीज़ अब मेडिकल कॉलेजेस कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हालत यह है कि आप आज भी सर्वे करें तो मेडिकल एजुकेशन में आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो बड़े अच्छे कॉलेजेस समझे जाते हैं, वहाँ पे आपके जो प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है, नंबर पूरा नहीं है, और यही प्रोफेसर्स आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या रिटायर्ड जाते हैं। तो गुजारिश का मकसद ये है कि ये एक और फेज आया जाते जाते एंड पे कि जनाब और यूनिवर्सिटियाँ खोलें, डिग्रियाँ बांटें, उसके बाद पैसे कमाएं, हम इसको आगे आगे एक्सपैंड करेंगे। कल को वो हुकूमतों से इजाज़त लेंगे कि लॉ कॉलेज खोलना है जनाब, मेडिकल कॉलेज खोलना है जनाब, अस्पताल खोलना है जनाब, ट्रस्ट बनाना है। अब दूसरी बात जो आपने की और जो जावेद साहब ने की, इस बात की पार्लियामेंट पे भी बात हुई, और ये मैंने हामिद मीर साहब को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनके प्रोग्राम में उन्होंने भी एक बड़ा तफसीली इसमें प्रोग्राम किया। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आप ये जो यूनिवर्सिटियों को अपोज किया जा रहा है या इन चार्टर्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो चंद वो अनासर कर रहे हैं जिनके पहले से मेडिकल उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, और वो यूनिवर्सिटीज के साथ साथ इस मीडिया बिजनेस में आ गए हैं। वो चाहते हैं कि इसमें कंपटीशन में कोई ना आए, केक पर हमारा कब्जा रहे, इस कंपटीशन में हम ना आए। लेकिन इसका मतलब है कि कंपटीशन अंदर से यही है शायद, इसलिए कहा गया कि नहीं हम तो ये कंपटीशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं पंजाब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी वालों का एक टीवी चैनल है, और जो दुनिया न्यूज़ है मियां आमिर साहब की तो खैर बुनियाद ही देखें पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हुई थी, वहां से उन्होंने एक्सपैंड किया था, फिर वो मेयर लाहौर बने थे, इनके 92 वालों की यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में,
हाँ जी, वो उनकी है, फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज भी है उनका। तो बेसिकली देखें, ये फिर वही बात है कि चंद लोग जो हैं वो मीडिया भी कंट्रोल करेंगे, चंद लोग हैं वो एजुकेशन में बिजनेस भी बनाएंगे, और उनका नेक्सस ना सिर्फ यहाँ पे होगा, पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी होगा। लेकिन अफसोस है कि इन चीज़ों पे ना कोई पॉलिसी बनती है, ना सीरियस डिस्कशन होती है, ना कोई चेक एंड बैलेंस होता है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई करने वाला है, ना प्राइम मिनिस्टर या हमारी हुकूमतों की तरजीहात में ये चीज़ होती है। जावेद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पे? जी, हुकूमतों की इन्होंने बात की। देखें, इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती की बात है, आपके मिनिस्टर फॉर एजुकेशन सेनेट में आके कहते हैं कि मैं उस वक़्त मौजूद नहीं था, जब ये और मेरे नॉलेज में भी नहीं था। ये किस तरह से हो गई, मैं सर पकड़ के बैठ गया। और फिर ये कहने के थोड़ी देर बाद सेनेट में आके उन्होंने इसकी अप्रूवल के लिए कोई ये नहीं कहा कि इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। वो जिस तरह कहते हैं ना कि जाने दें, और इसको आगे जाने दिया गया। वज़ीर ये बेस्ट तालीम वे साहब होता है ना को कि जनाब वज़ीर वो मैं तो तालीम साहब मौजूद ही नहीं जो था। हैं वो यहाँ आके ये कह रहे हैं कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं चला, ये कैसे हो सकता है? आपकी मिनिस्ट्री की एक चीज़ आपको आ रही है, 25 बिल आ रहे हैं, आपके नॉलेज में भी नहीं है और आपके सर के ऊपर से गुज़र जाते हैं। और मेरा ख्याल है अच्छा, जावेद फिर वो साहब जो ये जो बात पार्लियामेंटेरियन वहाँ बैठे हैं, वो पार्लियामेंटेरियन है, नवीद कमर साहब को हमने टाइयाँ ढीली करके ऐसे गुस्से में आके देख रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि आप नहीं नहीं, रूल्स को मैं इग्नोर जावेद साहब ये करके भी कहना चाह रहा लेजिस्लेशन हूँ। कर देंगे, और दूसरे को भी इस तरह से बड़े-बड़े ये जो हैवी वेट्स बैठे, उस दिन सर झुका के बैठे हैं। और तादाद क्या थी? कम से कम 86 की तादाद होनी चाहिए नेशनल असेंबली में। 15 से 16 लोग बैठे होंगे जिन्होंने ये 25 यूनिवर्सिटियाँ जो है फड़का के रख दी। मैं इस पे ये ये भी गुजारिश करना चाह रहा हूँ अवैध साहब कि ये बड़ा अहम इन्होंने पॉइंट रेज किया। इससे मैं सिर्फ एक मुतालबा या एक नुक्ता नजर रखना चाह रहा हूँ जो शायद हमारे अरबाब इख्तियार आने वाले हैं उनकी नज़रों में आ जाए कि आइंदा जो भी आप इस तरह की चीज़ें ख़ास तौर पे बनाएं तो कम से कम उस मिनिस्ट्री, उससे रेलिवेंट सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स, उनसे एक कंसल्टेशन ही कर लें, उनसे पूछ लें जनाब, किस तरह जिस तरह हमने कहा कि HEC से पूछ लें कि क्या हमारी नीड है, क्या ज़रूरियात है। HEC पे भी हमें एक अलग प्रोग्राम करने की जरूरत है ना गिलानी साहब। HEC को भी टूथलेस बना दिया इन्होंने, उसकी भी पावर सारी ले ली है, जो इंडिपेंडेंस थी उसकी वो खत्म कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे तो वही चीज है ना कि हर चीज ही टूथलेस बननी है। अब तो पार्लियामेंट भी कहते हैं अपनी जरूरत के लिए ठीक है, बाकी टूथलेस है, आपने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन करनी है तो हमसे पूछ के करें। इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपसे पूछ के वो वाली इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन कर लें, लेकिन जो इंसानी हकूक जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता शायद, वो वाली इन लेजिस्लेशन तो कम से कम कह दें कि यार वो भी पूछ के किसी से कर लें। इन सारी बातों के बावजूद अवैध साहब ये याद रखिएगा कि बॉल जो है वो अलवी साहब के कोर्ट में है। अगर उन्होंने कॉन्सर्ट ना दी तो ये लैप्स हो जाएंगे। अलवी ये साहब ने फिर दामन आपका झाड़ना है अपना, पार्लियामेंट देखिए अलवी कुछ नहीं साहब होता, वो साइन करेंगे अलवी इन साहब दिनों। जो है ना वो बस बातों के शेर हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। और ये जो कारोबारी तबका जिसके मफादात की हम बात कर रहे हैं ना, इनके टेंटिकल्स बड़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। अलवी साहब उससे बच नहीं पाएंगे। बहरहाल अब मेरा ख्याल है वैसे गुफ्तगू भी अलवी साहब खुद दांत निकालते हैं, लेकिन अब उनके दांत निकले हुए हैं। बिल्कुल। बहरहाल गुफ्तगू का अख्ताम करते हैं। जावेद साहब ने वजीर तालीम की बात की। वजीर तालीम साहब को यूनिवर्सिटियों के कॉन्वोकेशन और पार्लियामान के अंदर खड़े होकर फहश जुबान इस्तेमाल करने से कोई फुर्सत मिले और निशानेबाजी से वो कोई वक्त पाए तो फिर शायद वो कोई अपने काम की तरफ भी तवज्जो दें। और ये वैसे भी उनके पे ग्रेड से ऊपर का काम है। मैं सिर्फ एक तकाबली जायजा आपके सामने आखिर में पेश कर देता हूँ। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो बुनियादी तौर पर डिग्री बांटी जाती है, उसमें तालीम या आगही नहीं बांटी जाती, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। ना मेरा ख्याल है थोड़ा गिलानी सा साहब आप ने बिल्कुल अमेरिका का ठीक भी एक कहा कि मिनट ना अगर। फैकल्टी, ना स्टूडेंट्स का मेयार, ना फैकल्टी का मेयार, ना सिलेबस का मेयार कुछ भी नहीं है। बल्कि ये होता क्या है, ये जल्दी, ये हमने पिछले फेज में भी गिलानी साहब देखा था कि जल्दी जल्दी बस आप चार्टर मंजूर करा लें, 4 कमरे जो हैं वो बिल्डिंग डाल के खड़े कर दें, उसके बाद आपने नए प्रोग्राम वो भी शुरू कर देने होते हैं जिनका चार्टर आपको नहीं मिला होता, नहीं और उस मिल पर रहा होता और आपकी डिग्री नहीं लिटिगेशन मिल चल रही। रही मैं होती है। और फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो ख्वार होते रहते हैं कि जी हमने तो ये डिग्री ली है, इसकी एक्रेडिटेशन नहीं है, और अब हम क्या करें। पहले ही अब ऐसा पहले ही देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा है। आप HEC जो इतनी है वो, डिग्रियां बांटेंगे विदाउट डायरेक्शन तो क्या होगा बिल्कुल, उसमें यार। HEC जो है वो इश्तहार पे इश्तहार देती रहती है, और उस वक्त जो है वो स्टूडेंट्स का वक्त और पैसा जाया हो चुका होता है और किसी का जो है वो उसका कोई वाली वारिस नहीं बनता।
यहाँ हमारे पास जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करता हूँ, हमारे डिपार्टमेंट में एमए का प्रोग्राम एक जो पहले था और खत्म कर दिया गया था, हमने सिर्फ उसको रिवाइव करना है। अब 6 साल मुझे हो गए हैं, 6 साल से ज्यादा अरसे से काम जारी है उस बात पर कि जी किस तरीके से हम लवाजमात को पूरा करें, मुतलका कवानीन की पाबंदी करें, उस प्रोग्राम को रिवाइव करें। हम सिर्फ उसको रिवाइव करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं कि हम अपना ही प्रोग्राम दोबारा शुरू कर सकें। और यहाँ जो है वो किसी की विम्स पर और किसी की ख्वाहिश पर चंद मिनट के अंदर जो है वो ये नई यूनिवर्सिटियां कायम हो रही हैं, और फिर हम जो है वो शिकवा करते हैं कि जी हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बाकी हर चीज की तरह जो है वो तरक्की माकूस का सफर कर रहा है, और दुनिया में हमारी डिग्रियों की सुनवाई नहीं है, हमारे ग्रेजुएट्स को कोई पूछता नहीं है। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर उससे वो कहते हैं कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट, उससे आप डिग्रियां तो बांट लेंगे, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन वो आपकी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, वो उसका आपके मुल्क को कितना फायदा होगा, ये बहरहाल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जाहिर है कि जहां हर चीज जो है वो मखसूस मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जा रही है, एक नेक्सस बना हुआ है, कार्टल्स बने हुए हैं, वहां पे एजुकेशन भी एक कार्टल है, और ये जो बिल पास हुए हैं ये उसका सबूत है। इस पर हम समझते थे कि आवाज उठाना जरूरी है। आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब मेरे ख्याल करें में अभी भी ताकि मैं जाते-जाते ये गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ कि रिव्यू करना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल करना चाहिए, ये सारे बिल्कुल जो करना बिल्स हैं, उन पे एक कमेटी बनानी चाहिए, उनकी नीड को देखना चाहिए। चाहिए, ताकि ये आसानी पैदा करें आप मुल्क के लिए और मुल्क के बच्चों के लिए। ये वालिदैन सरमाया लगा के वहाँ पे बच्चों को भेजेंगे, एंड पे कुछ हासिल नहीं होगा। बिल्कुल, वरना ऐसे ही होगा कि तालीम की रोशनी तो सो कॉल्ड फैलती रहेगी, लेकिन वो जावेद साहब जैसे इस वक्त बगैर जो है वो बिजली के बैठे हैं, वो असल रोशनी जो है वो कहीं नहीं पहुंच सकेगी। इकोनॉमी का हमारा जो है वो बहरहाल ये हाल है। हाँ, और लैपटॉप शायद मिल जाए हर बच्चे को। लाखों की फीसें जो है वो बच्चों से बहरहाल वसूल की जाती रही हैं उनके, और यही इन मालकान का जो है वो शायद असल मतमा नजर भी है। आज इतना ही। आप 2 दिन हमें नया दौर पर देखते हैं, और बाकी 5 दिन आप हमें जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है पुराने दौर। ASM, उस पर देख सकते हैं यूट्यूब पर। अपनी राय से भी हमें जरूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।